मैं इंदिरा अग्रवाल श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर श्लोक पढ़ते समय कुछ त्रुटि रह जाए तो विज्ञजन क्षमा करना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथो सप्तमोऽध्याय। श्री भगवान उवाच मया सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रये असंशयं समग्रं मां यथा जास्यसि तच्छृणु। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्ये शेषतः अज्ञात्मानेह भूयोऽन्ये ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। मनुष्याणां सहस्रेस्तु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्ध्यानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। अपरिमित सत्वन्यं प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। यतो ध्योनिनी भूतानि सर्वान्नित्युपधारये अहम कृतसन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषं नुषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वे मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं वृद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्मिनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत सर्व। हे भरत श्रेष्ठ,
मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चेव स्वात्विका भावा राजस्थस्तामसच्यते मतवेति तादुर्ध्येन त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। त्रिभि गुणर्मवे भार्वे भी सर्वमिदं जगत मोहतं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेषादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। देवी वैसा गुणमयी मम माया दुरस्तया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहृत ज्ञाना असुरं भावमाश्रिता। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरस्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले यथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थमहं सच मम प्रिय। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अन्य ने प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वे ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी तत्मेव मे मतम् आस्थिस्त सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। यद्यपि ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वे स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुरदुर्लभः। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। काम वैसे सस्ते हृत ज्ञानम प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ता ये प्रकृत्या नियता स्वया। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चित तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धातामैव विदधाम्यहम्। जो सकामी भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्ति के मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त सस्त्याराधनमेहते लभते च ततः कामन्य एव विहिंतान्नितं। वे पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है
और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्येलमेव धासं देवान् देवै जयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वे फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् अनन्ये माम बुद्धये परम भावमजानन्तो ममाव्यये मनुत्तमम्। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण ये है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम अव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके पृथक नहीं होता हूँ, इसलिए यह ज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित विनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सोहम सर्गे यान्ति परन्तप। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्रिदण्डमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरणोख्याये मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विद्यो कृष्ण मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूताधिदेवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विधुर्युक्त चेतस। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप हैं वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं ये युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।